अभी बजे है सुबह के 7 और मुझे वेलिंगटन जाना है, तो मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ। बट इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी बातें इट्स 7 o'clock इन द मॉर्निंग। अभी भी देखते कितना अंधेरा है और पीछे देखो सूरज निकलने वाला है। ये जब बाहर निकलता है ना, बड़ा सा ब्यूटीफुल लगता है। जब से मम्मी पापा यहाँ पे आए ना, सबसे बड़ा फायदा ये होता है खाना तैयार मिल जाता है। अदरवाइज तो बीवी को बोलना पड़ता है बना दे, और उसका मुंह देखो। ना तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि न्यूजीलैंड में जो मीथ है, पहले तो ये मीथ वर्ड ही गलत है, बट जो मीथ है, कई लोगों को लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा क्राइम है, जॉब नहीं मिलती है। बहुत सारे क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, जो भी मैं बताने वाला हूँ। हो सकता है कि कई लोगों के लिए बोरिंग हो, कई लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो, तो आप ये करना कि मैंने टाइम स्टैम्प नीचे दे दिया है, तो उसके हिसाब से आप वीडियो को स्किप करते जाना। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की हो और आपको शुरुआत का पार्ट जो है बोरिंग लगा हो, उसकी वजह से आप वो भी मिस कर दो। सबसे पहले बात करते हैं क्राइम के बारे में। लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर न्यूजीलैंड इज द जीरो क्राइम कंट्री। ऐसा कुछ नहीं है, और ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा क्राइम होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि गैंग्स वगैरह होती है, तो उन दोनों गैंग्स के बीच में जो फाइट वगैरह होती है उसको हम लोग क्राइम कर देते हैं। दूसरा ये कि जो मोस्टली यही होता है कि इंडियंस की जो शॉप्स है, मोबाइल शॉप होती है या फिर डेयरी शॉप, सुपरमार्केट वगैरह, उसमें सिगरेट्स वगैरह चोरी करने के लिए लोग मास्क वगैरह पहन के आ जाते हैं और वो सब लूट के चले जाते हैं। ज्वेलरी शॉप में भी हुआ है, अभी भी मोबाइल शॉप में भी हुआ था। वो तो बहुत ही बढ़िया था। मोबाइल शॉप के जो ओनर थे ना, उसने चोरों को मारा था, तब मुझे वो याद आ गया, क्या गुंडा बनेगा रे तू। सो या क्राइम तो यहाँ पे होता है, बट इट्स नॉट लाइक कि अगर आप वॉक करके जा रहे हो कहीं पे और कोई भी आपके पास आ जाएगा और थप्पड़ मार के बोलेगा कि कितने पैसे है तेरे पास निकाल, तो ये सब नहीं होने वाला है। वैसे सब कुछ सेफ है, लड़कियों के लिए भी बहुत ही सेफ है। और जो लोग स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पे आने वाले हैं, उसको भी मैं बता दूं कि अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे आने के बाद आपकी जो फीस होगी वो पूरी निकाल लोगे आप, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप $23 पर आवर के हिसाब से 20 घंटे वीकली काम करते हो, तो करीबन करीबन $24,000 आप कमा लोगे, जो कि 12 लाख रुपए होंगे। उसमें से आपको फूड का भी खर्चा होगा, रेंट वगैरह भी देना पड़ेगा। और न्यूजीलैंड इज़ अ कॉस्टली कंट्री। यहाँ पर एक सिंगल पर्सन एक रूम में रहता है, तो उसका रेंट होता है नियरली $150 पर वीक। और ऊपर से आपको जो भी आपका फूड वगैरह का खर्चा होगा, अगर गाड़ी ले ली तो पेट्रोल वगैरह का खर्चा होगा, मोबाइल फ़ोन का खर्चा होगा, और एक बात तो है ही, यहाँ पे आके आईफोन लेने का, तो उसका भी बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है। तो इट्स नॉट ईजी कि आप अपनी जो भी फीस है वो निकाल लोगे। हाँ, एक बात है, अगर बहुत लोग करते हैं, इट्स इलीगल, ये करना नहीं चाहिए। बहुत लोग ये करते हैं कि 20 घंटे तो काम करते ही है, उसके ऊपर केस जॉब कर लेते हैं। यानी कि बॉस को बोलते हैं कि साहब मैं 20 घंटे काम करूंगा आपके यहाँ पे, और 20 घंटे के ऊपर जो भी काम करूंगा वो आप मुझे कैश में पैसा दे देना। तो $15 $18 में वो लोग काम कर लेते हैं, विच इज इलीगल, नहीं करना चाहिए। अगर पकड़े गए तो बहुत बुरा हाल हो सकता है। कई लड़के तो क्या करते हैं कि जिस घर में रहते हैं उसको बोलते हैं कि सर मुझे एक बेड दे दो, मैं गैराज में पड़ा रहूंगा, आपके घर का सारा काम मैं खुद कर लूंगा, वैक्यूम वगैरह मॉप वगैरह सब कुछ मैं कर लूंगा, घर का ध्यान रखूंगा, आप मेरा रेंट थोड़ा सा कम ले लेना। तो फिर $50-60 में वो कहीं पे कोने में पड़ा रहता है। तो वो भी एक ऑप्शन है, बट इट्स डिपेंड ऑन यू गाइस। अच्छा, एक मिथ ये भी है कि सब लोगों को लगता है कि ये लोग जो बाहर रहते हैं उन लोगों के पास ब्रेड के अलावा खाने के लिए कुछ नहीं होता है। भाई यहाँ पे सब कुछ मिलता है, सब कुछ, मतलब आटा भी मिलता है और गेहूं भी मिलता है, चना भी जो भी इंडियन डिशेस आपको चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। उसके ऊपर तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जितने भी इंडिया के वेजिटेबल्स हैं उसमें से कई सारे ऐसे हैं जो यहाँ पे उगते हैं, और हम लोग कई बार तो हमारे खेत से ही निकाल के डायरेक्टली खाते हैं। निकाल के नहीं, मतलब उतार के। एक मिथ ये भी है कि सबको लगता है कि न्यूजीलैंड इज़ वेरी कोल्ड, यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे इंडिया में अगर आप जम्मू साइड या फिर नॉर्थन साइड पे जाओगे ज़्यादा ठंड होती है, हमारे गुजरात के साइड इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, हालांकि 48 डिग्री अभी हमने देखा था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, जैसे हम लोग ओकलैंड में रहते हैं तो ओकलैंड में इतनी ज़्यादा ठंड होती नहीं है। बट अगर आप माउंट रुपे उस साइड जाओगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे बर्फ़ वगैरह होती है। अगर आप लोग हमारे व्लॉग्स देखते होंगे तो आपको पता ही होगा, हम लोग जो वहाँ पे जाते हैं तो वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब में आपके लिए डालते हैं। और एक बार ये भी है कि सबको लगता है कि यहाँ पे जो गोरे हो वो गोले काले का जो भेद है उसको देखते हैं, आपको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते हैं, अच्छी तरह से देखते नहीं हैं। तो देखो ये भी गलत है, हम ही है जिसको हमारी कम्युनिटी में रहना है। तो अगर आप लोग पूरा दिन इंडियंस के साथ ही रहोगे, आप कोई भी गोरे दोस्त नहीं बनाओगे, तो आपके साथ ये दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि उसका नेचर कैसा होता है,
तो ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हमारे भी बहुत सारे गोरे फ्रेंड्स हैं, हमारे घर पे खाना खाने के लिए आते हैं, हम उसके घर पे जाते हैं, वेजिटेरियन डिश ऑब्वियसली, तो वो लोग भी ठीक है, ऐसा कुछ रेसिज्म जैसा कुछ है नहीं। एक बात यहाँ पे मुझे आपको ये बतानी है कि जॉब्स के बारे में। सब लोगों को लगता है कि न्यूजीलैंड में जॉब सर्च करना इट्स रियली हार्ड। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे थ्रू यहाँ पे आते हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको तो हम लोग जब भी स्टूडेंट वीज़ा करते हैं तब भी उसको बोलते हैं कि हम लोग आपका वर्क लाइक जॉब वगैरह जो हम लोग करवा देंगे। और क्योंकि मैं 7 ईयर्स से यहाँ पे हूँ, मेरी कीवी फ्रूट्स वगैरह में बहुत अच्छी सी पहचान है, तो हम लोग उसको खेतों में लगा देते हैं शुरू में, पहले 1-2 महीने, जब तक उसको कंफर्टेबल हो जाए तब तक। न्यूजीलैंड इज डिपेंडेंट मोर ऑन एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उसकी पहली जॉब या तो कीवी फ्रूट्स होगी, एप्पल पिकिंग होगी, स्ट्रॉबेरी के खेतों में काम कर रहे हैं, यही होंगे। गलती यहीं से स्टार्ट होती है। यहाँ पर एक साथ 10 घंटे काम आपको मिल जाता है, तो आप क्या करते हो कि 2 दिन वहाँ पे जाओगे, 20 घंटे खत्म हो गए और हमारा वीक का खर्चा निकल जाएगा। बट इससे अच्छा मेरी एडवाइस तो ये रहेगी कि आप सिटी में जाओ, सिटी जॉब सर्च करो। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो रेफरेंस है वो भी एकदम स्ट्रांग होगा, आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर जैसे स्टोर है, नोइंग लिविंग है, हार्वी नोमन से, उस जगह पे इंडियन स्टूडेंट्स एज अ सेल्समैन लग जाते हैं, अगर वो बिजनेस या फिर बिजनेस के रिलेटेड कोई भी स्टडी लेके आए हैं तो। फिर उसका प्रमोशन होते होते उसकी पीआर भी वहीं से हो जाती है। आप खुद सोच के देखो कि अगर आप खेतों में काम करते रहते, क्योंकि खेतों में ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे काम करोगे, क्योंकि शुरू में तो भूख ही इतनी लगती है कि ज़्यादा पैसा कमाना है। वहाँ पे काम कर रहे हो, ना तो आपको अच्छे से इंग्लिश आएगी, और वहाँ पे तो कौन नया बंदा आपको मिलने के लिए आएगा कि आपका रेफरेंस बढ़ेगा। विदाउट रेफरेंस जॉब मिलना भी मुश्किल होता है। सो सिटी जॉब को प्रेफरेंस दो, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फिर पीछे से पछताने से अच्छा है अभी से ध्यान रखो, पैसा कम मिलेगा बट सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, और पीआर में वो हेल्प करेगा। और आप यहाँ पे पीआर के लिए आ रहे हो, नॉट फॉर द मनी ओनली, राइट। और ये मिथ सबके अंदर है, सबको ये लगता है कि वहाँ पे जाएंगे, अगर पीआर के कुछ जुगाड़ नहीं हुआ, जॉब वगैरह नहीं मिली, तो किसी ना किसी गोरी को फंसा लेंगे और उसके थ्रू पीआर हो जाएंगे। तो लाइक लीगली ऐसा होता है कि अगर आपकी वाइफ जो है वो यहाँ की सिटीज़न है, तो आपको भी ओपन वीज़ा मिल जाता है, उसके बाद आपको पीआर वगैरह भी मिल जाता है। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीआर के लिए ये सब कर रहे हो, यानी कि जिसको बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, जैसे पीआर हो गया उसके बाद तू अपने रास्ते में, मेरे रास्ते, उसको थोड़ा से पैसे दे दिए हैं, तो वो तो चलो इलीगल है, वो तो करना ही नहीं चाहिए। बट या एक बात है कि अगर आप हो जो ये सब काम कर सकते हो, तो डेफिनेटली ये सब जुगाड़ होते हैं यहाँ पे। गोरी को फंसा लिया और उसके बेस पे आप पीआर ले सकते हो। तो ये एक मतलब ऐसे मैंने ऑप्शन आपको बता दिया, ऐसा करना नहीं चाहिए, बट जस्ट थॉट। अच्छा, आपने एक बार ये भी सुनी होगी कि न्यूजीलैंड में कोई भी वाइल्ड एनिमल नहीं है, कोई स्नैक्स वगैरह नहीं है, या फिर कोई पॉइजनियस ये से कोई भी जीव नहीं है यहाँ पर। तो ये बात सच है, यहाँ पर स्नैक्स वगैरह कुछ नहीं है। अगर आप कहीं पर भी बुश में, जंगल में चले जाते हो और नीचे बिना कुछ भी रखे सो जाओ, तो भी आपको कुछ दिक्कतें नहीं होगी। एंड्स वगैरह यहाँ पे होती है, बट या वो तो सब जगह पे होती है, बट यस स्नैक्स वगैरह यहाँ पर कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में ये पंगा है कि स्पाइडर्स एंड स्नैक्स ज़्यादा होते हैं, बट वो भी रूरल साइड में होता है। अगर आप सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ ऐसे जब अच्छे सिटीज़ में जाओगे, तो वहाँ पर ऐसे कोई थोड़ी ना रोड पे सांप आपको रेलता हुआ दिखेगा। तो वो भी ऐसा भी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया में तो एक मीथ ये भी कि काम पे जाने के लिए कैंगरू का यूज़ करते हैं, जैसे कि वी राइड हॉर्स। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, वो सब बस कहने की बातें होती है। बट अगर ऐसे देखा जाएगा तो यस, न्यूजीलैंड इज़ द रियली गुड सिटी, आई मीन नॉट सिटी, इट्स अ रियली गुड कंट्री। एंड अगर आपको लगता है कि आप कुछ करने के लिए यहाँ पे आ रहे हो, जॉब वगैरह, पीआर वगैरह, तो यस डेफिनेटली आपको यहाँ पे आना चाहिए। आपको रिग्रेट कभी फील नहीं होगा। मिलना हो दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।